चलो बस 7वां क्वेश्चन में पहुंचे थे ना। सातवां क्वेश्चन पे ध्यान दो। आकृति 12 में DE समांतर है OQ और DF समांतर है OR, तो दर्शाइए कि EF समांतर है QR। ठीक है, ध्यान से समझना बेटा। चित्र पहले बना लेता हूं। यही है चित्र, ठीक है ना। अच्छा, नामकरण कर दो। ये क्या है? ये वाला, ये कौन सा वाला चित्र बता रहे हैं? शांत रहो, क्वेश्चन यही है 7वां का। चित्र देख लो, ठीक है। क्या लिखा है उसमें? 12 का तीसरा नंबर दिया है कि नहीं दिया? चलो, तो यही चित्र है। तो अपने को दिया गया है कौन कौन से चित्र, कौन कौन से को समांतर किया है? ईडी समांतर है किसके? OQ, ये O है ना, OQ के। और कौन समांतर है? DF समांतर है किसके? OR के। तो सिद्ध क्या करना है बेटा हमको? EF समांतर है QR के। क्लियर है? मतलब ये वाला समांतर है इसके QR के, ये सिद्ध करना है। क्लियर है? तो सिद्ध कैसे हो सकता है? जब ये क्या होंगे? समानुपातिक, आधारभूत समानुपातिक लगेगा तब होगा। क्योंकि आधारभूत समानुपातिक में यदि ये बराबर, ये बटा ये बराबर होगा इसके और इसके, तब जाके क्या बोल सकते हैं हम लोग कि हाँ ये इसके क्या है? समांतर है। EF किसके समांतर है? QR। यही बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? क्लियर है यहाँ तक? किसी को डाउट है? चलो, तो अपने को यदि सिद्ध करना है कि EF समांतर है QR के, तो सबसे पहले क्या आना चाहिए हमारे पास? PE डिवाइड EQ बराबर होंगे किसके? PF डिवाइड FR। ये यदि आ गया कहीं भी, कहीं से भी हो, तब जाके बोल सकते हैं कि हाँ EF समांतर है किसके? QR। यहाँ तक आया समझ? ये तो बात आ गई होगी समझ, आ गया समझ? चलो, अब इसमें बेटा दो त्रिभुज अलग से और दिख रहा है। पहला त्रिभुज ये, दूसरा त्रिभुज ये दिख रहा है। देखो, ये वाला समांतर, ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ तक आया समझ? ठीक है। और इसमें एक और बात बोली है कि OQ समांतर है किसके? ED के। उसी प्रकार OR समांतर है किसके? DF। यही बोला है कि नहीं बोला है? देख लो, यही बोला है। क्लियर है? तो कहीं ना कहीं मैं पहले त्रिभुज को उठा के वो करूं तो इसमें आधारभूत समानुपात लगा सकता हूँ कि नहीं, ये बताओ। क्योंकि आधारभूत समानुपात किसमें लगता है? जिसमें ऐसे त्रिभुज जिसके एक भुजा के समांतर कोई दूसरा भुजा मतलब रेखा खींचा हुआ। तो यहाँ पास खींचा है कि नहीं खींचाएगी? इसके समांतर ये। तो यहाँ पास कौन से त्रिभुज में आधारभूत समानुपात लगा हुआ बेटा? त्रिभुज PQ O में आधारभूत समानुपात से, यही होगा आधारभूत समानुपात से। क्लियर है? किसी को डाउट है? यहाँ तक आया समझ? चलो, तो इस वाले पहले वाले त्रिभुज को उठा के देखता हूँ मैं। पहले वाले त्रिभुज में बेटा इस लाइन को कुछ देर के लिए भूल जाओ ना, अपने को ये त्रिभुज से काम है, ये समांतर और ये वाले थे। ठीक है, इसको अभी वो मत करना इसको। ठीक है, यहाँ तक आया समझ? चलो, तो सबसे पहले क्या करते हैं? PE बटा EQ, यही होता है। PE बटा EQ बराबर हो PD बटा DO, यही होगा। ये मान लेते हो समीकरण। यहाँ तक आया समझ सबको? क्लियर है? ठीक है। दूसरा चीज देखते हैं। अब दूसरा त्रिभुज में देखते हैं बेटा। दूसरा त्रिभुज भी क्या हो रहा है? ये भी समांतर, आधारभूत समानुपातिक लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, क्योंकि
ये वाला जो भुजा है वो ये भुजा के क्या है, समांतर है। तो यहाँ पास कौन सी त्रिभुज, त्रिभुज पी ओ आर में आधारभूत समानुपात, यही होगा। किसी को डाउट है? चलो आधारभूत समानुपात इसमें भी लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएंगे बेटा, पी डी बटे डी ओ बराबर होंगे पी एफ बटे एफ आर। किसी को डाउट है क्या इसमें? समीकरण मान लेता है इसको। आया यहाँ तक समझ? देख लो, दो ही समीकरण है क्या, ये नहीं आया समझ? ये वाले त्रिभुज में आधारभूत समानुपात लगाने नहीं आएगा। पीडी बटा डी ओ, पी एफ बटा एफ आर, यही तो लगाया हूं। क्या दिक्कत है इसमें? ये वाला आया समझ? पहला भी नहीं आया। चलो क्या बताएं फिर तुमको, कैसे बताएं? चलो कोई दिक्कत नहीं, पहले ध्यान दो इधर। पहले त्रिभुज को ध्यान देना, ये वाला है पहला त्रिभुज, समझ आ गया। इस लाइन को कुछ देर के लिए भूल जाओ, ठीक है। ये त्रिभुज दिख रहा है तुमको? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहां तक आया समझ? तो इस त्रिभुज में देखो, ये भुजा समांतर है इस भुजा की। तो जब समांतर हो तो क्या हो जाते हैं, कौन सा नियम लगाते हैं? आधारभूत समानुपात क्या बोलता है बेटा? पीई बटा ई क्यू, होगा कि नहीं होगा? उसी प्रकार से पीडी बटा डी होगा कि नहीं होगा? तो यही लिख रहा हूं, पीई बटा ई क्यू बराबर पीडी बटा डी। आया समझ यहाँ तक? अब तो डाउटिंग है ना इसमें। अब दूसरे में देखो, अब इसको मिटा देता हूँ, अब इसको पकड़ देता हूँ, अभी इस वाले रेखा को मिटा देता हूँ। ये भी क्या है, ये रेखा इसके समांतर है, लिखा है इसमें। यहाँ तक आया समझ? अब ये भी, इसमें भी क्या लगाएंगे? आधारभूत समानुपात। आधारभूत समानुपात क्या बोलता है? पी एफ बटा एफ आर, पी एफ बटा एफ आर, ये है कि नहीं है? उसी प्रकार से पीडी बटा डी ओ, पीडी बटा डी ओ। आया समझ? अब क्लियर है? अब क्लियर है? चलो, तो दोनों को एक एक समीकरण मान दिया। यहाँ तक आया? क्लियर है? चलो अब ध्यान देना यहाँ पर कि दोनों में से एक पक्ष क्या होंगे? बराबर दिख रहे होंगे। इधर देखो पीडी, इधर देखो पीडी, पीडी बटा डी इधर है, पीडी बटा डी इधर है कि नहीं? जब दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होंगे कि नहीं? समझ आ रहे? अब इसको कंफ्यूज वो करने के लिए इसको बेटा ऐसे भी लिख सकता हूँ, इधर लिख देता हूँ पी एफ बटा एफ आर और इधर लिख देता हूँ पीडी बटा डी। बात तो एक ही है ना, इसको इधर लिखा था, पलट दिया हूँ। अब आया समझ? एक पक्ष समान दिख रहा है तो ऑटोमेटिक दूसरा पक्ष भी क्या होंगे? समान होंगे। तो इसका मतलब हो गया बेटा पीई बटा ई क्यू बराबर होंगे पी एफ बटा एफ आर, और मेरे ख्याल से यही सिद्ध करने बोला था। आया कि नहीं? अब इसका मतलब क्या बोल रहे हैं, जब ये जब फॉलो कर रहे हैं ये नियम, तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं सर यहाँ पर आधारभूत समानुपात से, यहाँ पर लिख लेना आधारभूत समानुपात से कौन कौन रेखा होंगे? ई एफ समांतर होंगे किसके? क्यू आर के। होंगे कि नहीं होंगे जी? सिद्ध हुआ? आया समझ? ठीक, यही वाला है। ठीक, चलो नामकरण कर दो यार इसका थोड़ा से। ये कौन सा बिंदु है? पी। ये आर, ये वाला ये वाला ये वाला बीच वाला ओ, यही है। चलो तो हमको सिद्ध करना है बेटा। अच्छा दिया क्या है? दिया क्या है? कौन कौन समांतर है? ए बी समांतर है किसके? पी क्यू के, ठीक है। और ए सी समांतर है किसके? पी आर के। तो हमें सिद्ध क्या करना है? बी सी समांतर है ना। तो सिद्ध करने वाला केस क्या है? सिद्ध करना है बी सी समांतर है क्यू आर, ये सिद्ध करना है बेटा, यही सिद्ध करना है, ठीक है। अच्छा सिद्ध करने के लिए क्या होना चाहिए? आधारभूत समानुपात नियम फॉलो करना चाहिए।
तो आधारभूत समानुपात नियम मतलब इसको जब मैं चित्र को ध्यान दे रहा हूं तो ये और ये समांतर है, ये सिद्ध करना है। तो कब समांतर होगा? जब OB बटा OQ BQ बराबर होंगे OC बटा CR, तभी तो समांतर होंगे कि नहीं होंगे। सेम उसमें पिछले वाले क्वेश्चन टाइप का, पिछले क्वेश्चन में भी यही किए थे ना। तो ये रेखा, ये ध्यान दो, इस त्रिभुज को ध्यान दो, इस त्रिभुज को। तो ये समांतर कब होता है? जब इसमें आधारभूत समानुपात नियम फॉलो करता है। यही नियम फॉलो करेगा तब जाके क्या बोलेंगे कि हाँ सर ये BC समांतर है QR के। तो आधारभूत समानुपात क्या बोलता है? OB डिवाइड BQ बराबर होगा OC डिवाइड CR, तभी तो बोलेंगे ना कि BC समांतर है QR। होगा कि नहीं होगा जी? तो सिद्ध करने के लिए हमको सबसे पहले क्या सिद्ध करना होगा कि OB समांतर OB डिवाइड BQ बराबर है OC डिवाइड CR। यदि ये सिद्ध हो गया बेटा तो हम लोग हाँ बोल सकते हैं कि BC समांतर है किसके? QR। होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक आया समझ? चलो दूसरी चीज देखा, पहले त्रिभुज इसमें ध्यान देता हूं, उसके बाद दूसरा त्रिभुज इसमें ध्यान देना। त्रिभुज को ध्यान देना बेटा। पहले त्रिभुज कौन कौन से? बड़ा वाला, इधर का ये बड़ा वाला, ठीक है? आया समझ? तो दोनों एक बात बताओ, इसमें जो लिखा है ना कि AB समांतर है किसके? PQ के। तो AB समांतर है किसके? PQ के। तो ये इस त्रिभुज को यदि मैं उठा के देखूं, ये वाला त्रिभुज देखना, पहला नंबर दिख रहा है सबको? तो ये समांतर है किसकी? ये भुज दिख रहा है ना। तो यहाँ पर यदि मैं इस चित्र को बनाऊं यदि तुम्हारे समझने के लिए, तो ऐसे बनेगा कि नहीं? ये है P, ये है Q, ये है A और ये है B और ये है O। यहाँ तक आया समझ? तो ये आधारभूत समानुपात नियम लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि सर यहाँ पर ये वाला और ये वाला भुजा क्या है? आपस में समांतर। तो आधारभूत नियम लगा सकते हैं। कौन से त्रिभुज में? तो त्रिभुज POQ में आधारभूत नियम से। यही होगा बेटा? आधारभूत नियम से या समानुपात नियम से, है ना? ऐसे डायरेक्ट लिख देता हूँ। यहाँ तक आया समझ? किसी को डाउट है? चलो, तो क्या होता है? OA डिवाइड AP, किसी को डाउट है? उसी प्रकार से OB डिवाइड BQ। किसी को डाउट है क्या? यहाँ तक आया समझ? है ना? इसको मिटा दूं, इसका काम खत्म। ठीक है, इसका काम खत्म। अब दूसरा वाला चित्र लेंगे यार, ठीक है? तो थोड़ा सा सीधा लिख देता हूँ, ठीक? चलो, तो ये समीकरण आया समझ यहाँ तक? पहला चित्र, पहला वाला त्रिभुज उठा दिया और आधारभूत समानुपात नियम लगा दिया, समीकरण 1 मान लिया। यहाँ तक किसी डाउट है? आप कौन सा त्रिभुज उठाएंगे? दूसरा वाला। दूसरा वाला उठाऊं, है ना? तीसरा वाला मत उठाना, क्योंकि तीसरा वाला ही सिद्ध करना है अपने। दूसरा वाला उठाएंगे। तो दूसरा वाला कौन? ठीक है, तो त्रिभुज किसमें? त्रिभुज POR में आधारभूत नियम से। क्लियर है? तो आधारभूत नियम यदि मैं लगाऊं बेटा इसमें, तो ये अब ये चित्र कैसे दिख रहा है? इस टाइप से दिख रहा है ना? ये है क्या? P, ये है R, ये है O, ये है C और ये है A। यही दिख रहा है? तो ये समांतर है, AC समांतर है किसके? PR के। यही लिखा है कि नहीं लिखा है? देखो, इसी समांतर है PR। तो यहाँ भी आधारभूत समानुपात लगाएंगे। तो आधारभूत समानुपात में क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ से OA डिवाइड AP बराबर होगा OC डिवाइड CR। किसी को डाउट है? OC डिवाइड CR। आया समझ यहाँ तक? क्लियर है? चलो, इसको भी क्या मान लेते हैं? इसका भी काम खत्म। इसको भी समीकरण क्या मान लेते हैं? दूसरा। अब ध्यान दो, इसमें क्या एक पक्ष बराबर दिख रहा है? ये बराबर दिख रहा है, तो ऑटोमेटिक ये बराबर होगा कि नहीं होगा? है ना? ये वाला बराबर हो गया ये दोनों समीकरण में, तो ऑटोमेटिकली ये और ये बराबर होंगे कि नहीं होंगे? तो OB डिवाइड BQ बराबर होंगे बेटा OC डिवाइड CR से। और यही सिद्ध करने बोला था कि नहीं बोला था? यही सिद्ध करना था। अब ये फॉलो हुआ, मतलब क्या बोल सकते हैं अपन?
कि सर बीसी समांतर है किसके, क्यूआर, क्योंकि आधारभूत समानुपात में तो यही आ रहा है ना। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं आधारभूत नियम से, आधारभूत, समझ आया कि नहीं आएगी? वहां से क्या हो जाएंगे, बीसी समांतर होंगे किसके बेटा, क्यूआर। आया समझ? किसी को डाउट है इतने में? क्लियर है? बस यही है आगे तुमको केवल हो। तो क्वेश्चन को, प्रमेय को पहले पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहे हैं प्रमेय में, क्या सिद्ध करना है ये देखिए। तो प्रमेय बोल रहा है यदि दो समांतर चतुर्भुज में संगत कोण बराबर हो तो उनकी सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में या समानुपाती होती है, अतः ऐसे समांतर चतुर्भुज समरूप होते हैं। ये हम लोग को क्या करना है, बताना है कि हाँ ऐसे समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, दिखने में सेम रहता है, जिसकी संगत कोण क्या हो, बराबर हो। संगत कोण मतलब समझ रहे हो क्या बोल रहे हो? जैसे मैं एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज बना रहा हूं, छोटू वाला बनाता हूं, इसी को बोलते हैं ना समांतर चतुर्भुज, और एक समांतर चतुर्भुज बनाता हूं बेटा, और बड़ा हो। तो ये जितने कोण का है, ये मान लो 60 कोण का 60 डिग्री का है, तो ये भी कितने का होगा, 60। तो ये संगत कोण कहलाते हैं। इसी को समझ आया, जिस पोजीशन में ये कोण है उसी पोजीशन में ये भी है कि नहीं, तो इसको बोलते हैं बेटा संगत। तो क्वेश्चन में ये बोला है कि जब संगत कोण बराबर हो, सभी के सभी संगत कोण बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, तो हमको सिद्ध करना है कि इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो भी क्या होंगे, आपस में बराबर। ये क्या करना है, समझ आया यहाँ तक, है ना। और ये क्या कहलाएंगे उसके बाद, ये समरूप कहलाएंगे, दिखने में सेम। समझ आ रहा है? समांतर चतुर्भुज में बेटा जरूरी नहीं कि सभी समांतर चतुर्भुज का कोण क्या हो, बराबर। ठीक है, अभी मैं यदि ऐसे बना दूं एक समांतर चतुर्भुज, जैसे आयत में क्या होते हैं, सभी कोण क्या होते हैं, कैसे भी आयत बनाओ सभी कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री का होता है कि नहीं होता। लेकिन समांतर चतुर्भुज में सभी कोण एक बराबर नहीं, मतलब सभी कोण मतलब सभी समांतर चतुर्भुज के कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर नहीं होते। आयत कैसे भी बनाओ, आप छोटे बनाओ, आप बड़े बनाओ, या आप मंजिला बनाओ, सब में कोण क्या होंगे, 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। लेकिन समांतर चतुर्भुज में जरूरी नहीं कि सभी कोण क्या हो, आपस में बराबर हो। समझ आ रहा है बेटा? ये अभी 30 डिग्री है, दूसरा समांतर चतुर्भुज बना दूंगा, ये 60 डिग्री हो सकता है। समझ आया? तो समांतर चतुर्भुज में सभी समांतर चतुर्भुज में कोण जरूरी नहीं कि कोण क्या हो, आपस में बराबर हो। लेकिन क्वेश्चन में हमको दे दिया गया है कि यदि सभी दो समांतर चतुर्भुज के सभी कोण, सभी संगत कोण आपस में क्या हो, बराबर हो, तो हमको सिद्ध करना है बेटा कि इनकी जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात क्या हो, आपस में बराबर हो। ये सिद्ध करना है। यहाँ तक आया समझ? किसी को डाउट है? तो सबसे पहला त्रिभुज लेता हूं मैं। ये त्रिभुज का नाम क्या है, पहले वाले ऊपर वाले का देखो, ये क्या है, ये ए, ये बी, ये है डी, और ये डी है, और ये सी, यही है। क्लियर है? उसी प्रकार से ये क्या है बेटा, पी है, ये आर, और ये यही है। यहाँ तक आया समझ? किसी को डाउट है? ठीक है, दूसरी बात, ये जो यहाँ पर लिखा है, सीधा बोला है कि कोण ए बराबर है किसके, कोण पी के। देख लो ना भाई, क्योंकि संगत क्वेश्चन में तो यही बोला है ना डायरेक्ट कि संगत कोण आपस में बराबर है। तो संगत कोण कौन है, ए का संगत कौन, पी। उसी प्रकार से कोण बी का कोण क्यू, उसी प्रकार से कोण डी का या सी का, कोण सी का क्या होंगे, कोण आर, और कोण डी का हो जाएगी बेटा कोण एच। तो कोण तो आपस में बराबर। यहाँ तक आया समझ? तो हमको भुजाएं क्या करना है, संगत भुजाएं को भी के अनुपात को भी बराबर करना है। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है? चलो, सबसे पहला मैं काम करता हूँ, एस को क्यू से मिलाता हूँ।
ये मत पूछना सर क्यों मिला रहे हैं, आगे आगे कहानी समझ आ जाएगा क्यों मिला रहा हूं मैं। क्योंकि बेटा दो त्रिभुज बन जाएगा इससे, और दो त्रिभुज जहां बनेगा हम लोग वहां पास क्या लगा सकते हैं, आधारभूत समानुपात। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, एस को क्यू से मिला रहा हूँ। यहाँ तक किसी डाउट है, आया समझ? चलो आगे देखते हैं। आगे देखता हूं तो मैं क्या करता हूं, एस से बीच में एक बिंदु लेता हूं। एस से बीच में क्या लेता हूं, बिंदु। बीचों बीच नहीं है, इनके बीच में कहीं भी हो सकता है, मैं बताऊंगा कितना दूरी लेना है, ठीक है। और एस से एस आर पर भी एक बिंदु लेते हैं, ठीक है। तो ये पूछेंगे सर ये वाला क्या है, मान लेते हो बेटा ये क्या कौन सा बिंदु है, ये ए डेस है क्या, और ये सी डेस है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, ये जो एस और ए डेस है, एस और ए डेस है, वो किसके बराबर होंगे, डी और ए के। किसके बराबर होंगे, डी और ए के। मतलब ये बोल रहा है कि ये जितने लंबाई का होगा ना, उतने लंबाई का अपने को इस वाले भुजा में उतने लंबाई का एक बिंदु लेंगे, उतने दूरी में क्या लेंगे, बिंदु लेंगे। ध्यान से देखो, यहां से यहां तक यदि 2 मीटर 2 सेंटीमीटर का होगा तो यहां से यहां तक भी कितना होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर। ये बोल रहा है, आया समझ? किसी को डाउट है? ठीक है। क्योंकि देखो अपन इसको अलग अलग जगह रख के यदि वो करे, सॉल्व करे तो बनेगा। तो अपन क्या कर रहे हैं, इसको उठा के डायरेक्ट इसमें रख रहे हैं, फिट कर रहे हैं, ये बोल सकते हैं। बस नाम थोड़ा सा चेंज कर दिए, समझ आया? हालांकि इसी चतुर्भुज को अपन उठा के यहाँ फिट कर रहे हैं, ताकि एक जगह रहेंगे तो सिद्ध करते बन जाएगा, अलग अलग रहेगा तो कहाँ सिद्ध करते बनेगा। इस कारण से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको उठा के यहाँ रख रहा हूँ। बस ये जो है ए था, यहाँ पर ए रेस कर दिया, ये डी था, इसको एस की रख दिया। आया समझ? अब देखो, अब ये जो सी डेस है, एस सी डेस, यहां से यहां तक का दूरी किसके बराबर होगा, डी सी की। ये यदि 3 है तो ये भी क्या होंगे बेटा, 3। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एक प्रकार का, समझ आया यहाँ तक? किसी को डाउट है? अब बेटा मैं इसको मिला देता हूँ ऐसे, इसको मिला देता हूँ ऐसे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज बनाना है। अब बोलोगे सर ये मिलाएं कैसे, अपन तो ऐसे भी मिला सकते थे, अपन तो ऐसे भी मिला सकते थे, समझ रहे हो? तो ऐसे क्यों मिला है, तो ऐसे इसलिए मिला है बेटा क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, इसको उठा के यहाँ रख रहे हैं। तो अपन देखो यहाँ पर जितना कोण बन रहा है ना, ये कोण, उतना ही कोण यहाँ पर भी बनाना है अपने को। चांदा लेंगे यहाँ से, अपना अपन भी उतना ही कोण बनाएंगे और मिला देंगे इसको ऐसे, समझ आया? उसी प्रकार से यहाँ पर देखो, सी डी सी और बी सी, इनके बीच जितना कोण बन रहा है उतना कोण हमको यहाँ भी बनाना है, तब जाके अपन मिलेंगे। क्योंकि अपने को डिक्टो सेम टू सेम इसका कॉपी यहाँ बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, ये दूरी के बराबर होना चाहिए, ये दूरी के बराबर होना चाहिए, समझ आया? दूरी मतलब भुजा। उसी प्रकार से ये कोण इस कोण के बराबर होना चाहिए। अपन यदि ऐसे बना देता, मैं सपोज करो ऐसे बना देता, तो क्या ये भुजा के बराबर दिखता है? नहीं। तो अपने को इसी भुजा का बनाना है, इसलिए त्रिभुज ऐसे बने, चतुर्भुज ऐसे बने। किसी को डाउट है कैसे? समझ है? ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है इसको मैं मान लिया बेटा, ये क्या है, बी। यहाँ तक किसी को डाउट है? आया समझ? ठीक है। डी तो इसको उठा के मैं यहाँ बनाया हूँ, बस एक दिमाग में रखना, बस नामकरण थोड़ा सा चेंज कर दिए सर, बस। आया समझ? ठीक है। चलो अब तुम लोग को तो पता है कि ये भी समांतर चतुर्भुज है, ये भी समांतर चतुर्भुज है कि नहीं? इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या होंगे, समांतर होंगे कि नहीं होंगे? क्लियर है? क्योंकि तुम लोग यदि आयत बनाते हो बेटा, आयत बनाओगे, इसी के ऊपर एक और आयत बना दोगे, ऐसे ऐसे एक छोटा सा आयत, तो ये भुजा और ये भुजा आपस में समांतर ही होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है। तो यहाँ पर वही हो रहा है। तो यहाँ पर भी देखो, समान बड़ा समांतर चतुर्भुज में ये वाला छोटा समांतर चतुर्भुज यहाँ घुसा दिया हूँ, तो ये रेखा के क्या होंगे, आपस में समांतर। यहाँ तक किसी को डाउट है? आया समझ? ठीक है। उसी प्रकार से ये रेखा के क्या होंगे बेटा, समांतर। आया समझ? यहाँ तक डाउट तो नहीं है ना? देखो चित्र को एकदम ध्यान से समझना है, ठीक है। किसी को डाउट है? सर पहले मैं क्या बनाया, एक छोटा समांतर चतुर्भुज बनाया, एक बड़ा समांतर चतुर्भुज बनाया। अब बड़े समांतर चतुर्भुज में ये छोटा वाला डिक्टो कॉपी अपने को यहाँ बनाना है,
तो क्या करेंगे, इतने भुज इतने लंबाई का अपन इधर भी एक लंबाई का वो ले लेंगे, बिंदु ले लेंगे, और इतने लंबाई का इधर भी एक बिंदु ले लेंगे, ले लिए। फिर क्या करेंगे, यहाँ जितना कोण बन रहा है वही कोण यहाँ भी बनाएंगे। अब कोण बनाते हुए जहां पर भी रेखा बनेगा उसको इधर मिला देंगे, इधर भी कोण बनाते हुए जहां पर रेखा मिलेगा उसको इधर मिला देंगे। सर एक कटान बिंदु मिलेगा, ये कटान बिंदु क्या होंगे, बीडीएस मान लेता हूं। यहाँ तक आया समझ? किसी को डाउट है? आया ना? चलो ध्यान से देखो। चलो तो यहाँ पर क्या है, समांतर के केस में कौन कौन समांतर है बेटा यहाँ पर? तो समांतर है ए बी, समांतर है पी क्यू, समांतर है ए डेस बी डेस। ये तीनों की तीनों क्या है आपस में समांतर, क्योंकि तुम लोग कहीं ना कहीं ए डेस बी डेस किसको माने हो, ए बी को ही माने। तो इनडायरेक्टली अपन ए डेस बी डेस को अपन ए बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि वही रेखा है ना भाई, इसी को उठा के यहाँ रखा हूं मैं, अलग अलग था उसको यहाँ रख दिया, बस नामकरण में थोड़ा फर्क आया। यहाँ तक समझ क्लियर है? दूसरी बात, और कौन कौन समांतर है बेटा? तो बीसी डेस किसके समांतर है, क्यू आर के, और उसी प्रकार एडी डेस किसके समांतर है, इसके समांतर। यहाँ तक आया समझ? किसी को डाउट है? आया समझ? तो इस तरीके से लिख सकते हो बेटा कौन कौन समांतर है। बीसी समांतर है किसके, क्यू आर के, और ये किसके समांतर है, बी डेस सी। मतलब तुमको समांतर करना है, कहानी यही तक आया समझ? यहाँ तक ठीक है। दूसरी बात, एस ए डेस किसके थे, डी ए के। एस कहाँ है, एस ए डेस किसके बराबर थे, डी ए के। उसी प्रकार एस सी डेस किसके होंगे, किसके होंगे बेटा, डी सी के। ये लिख लेना तुम लोग, क्योंकि इसी को टिकटॉक उतारे। आया यहाँ तक समझ? आ गया? ठीक है, कहानी वही है, कुछ नहीं करना। आप ध्यान से देखो, तुमको दो त्रिभुज दिख रहा होगा, बड़े वाले में दो त्रिभुज दिख रहा होगा। सर ये वाला समांतर है इसके, तो सीधा डायरेक्ट इसमें लगा देते हैं क्या, आधारभुज समांतर। तो सबसे पहले त्रिभुज किस में लगाएंगे, त्रिभुज पी एस क्यू या पी क्यू एस जैसे भी लिखना है में आधारभुज समानुपात। ठीक है, आधारभुज समानुपात क्लियर है यहाँ तक? चलो आधारभुज समानुपात लगाते हैं। तो एस एडेस, एस एडेस, ठीक है, संगत भुजाएं वाले आधारभुज समानुपात लगाएंगे। ठीक है, ध्यान से समझना, संगत भुजाएं वाले। ठीक है, एस एडेस डिवाइड पी एस पी। यहाँ पर संगत भुजाएं वाला आधारभूत लगा रहा हूं मैं, ध्यान से समझो। सेम सेम दिख रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में यही बोला है कि संगत भुजाएं क्या क्या होंगे, अनुपात बराबर होंगे। ये सीधे यहाँ तक आया समझ? किसी को डाउट है, देख लोगे। ठीक है, एस देखो, एस एडेस था और बड़े वाले में एस पी है, क्या दिक्कत? सेम सेम पोजीशन में लेना है, कहानी नहीं, बराबर होंगे। किसके, आधारभूत ही लगा रहा हूं ना नियम, क्योंकि समांतर है सब। उसी प्रकार से एस बी डेस, एस, चलो इसको थोड़ा बाद में लिखेंगे, यहां पर लिख लेता हूं। एस क्या है, ए डेस बी डेस, ए डेस बी डेस किसके समांतर होंगे बेटा, नहीं इसके पी क्यू के, बड़ा वाला ले रहे हैं ना, इधर को नहीं, अपन तो इधर का ध्यान ही नहीं दे रहे हैं ना, इधर का बना रहे हैं। यहाँ तक आया समझ? उसी प्रकार से ध्यान दो, तो उसी प्रकार से क्या हो जाएंगे यहाँ पर, ये वाला एस बी डेस किसके समांतर हो जाएंगे, एस क्यू। यहाँ तक आया समझ? ठीक है, ध्यान से देखो, अपने को संगत भुजा में आधारभूत समानुपात लगाना। तो यहाँ पर देखो एस ए डेस कहाँ दिख रहा है, ये, तो इसके संगत भुजा कौन होंगे, बड़े वाले में ये एस पी होगा कि नहीं होगा, तो इन दोनों को डिवाइड किया। उसी प्रकार ए डेस बी डेस में संगत भुजाएं कौन है, पी क्यू, तो पी क्यू से डिवाइड कर दिया। उसी प्रकार से एस बी डेस में एस बी डेस ये, और इसी में और क्या है ये, तो ये क्या हो जाएंगे, एस। यहाँ तक आया समझ? यही संगत भुजाएं वाला नियम लगा। ठीक है, अब तुम लोग को पता होना चाहिए कि एस डेस और एस पी ये क्या हो, कि किसके बराबर हो सकते हैं, एस डेस कहाँ है, एस डेस
एस और ए डेश, एस ए डेश, इसके जगह मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं, बताना ना, एस ए डेश, इसके जगह डी ए लिख सकता हूँ कि नहीं, तो एस ए डेश के जगह डी ए या ए डी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं, इसको ए डी कर देते हैं क्योंकि ए छोटा है डी बड़ा है, तो ए डी लिख देते हैं, ठीक है। उसी प्रकार एस बी बराबर ए डेश बी डेश के जगह क्या लिख सकता हूँ बेटा, ए डी, क्योंकि ये बराबर है इसके, क्योंकि इसी को तो उतारे अपन यहाँ पर, ठीक है। तो ए डेश बी डेश की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्ट ए बी बराबर बटा क्या है, पी क्यू बराबर। अब इसको जो का त्यों लिख एस बी डेश एस क्यू, क्यों लिख रहा हूँ ये तुमको कहानी समझ आएगा, क्योंकि ये कॉमन है, ये वाला रेखा इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो सर ये दो समीकरण मिलेगा, ये वाला तो दोनों में रहेगा, ये समीकरण एक मिला। अब इसी प्रकार कौन सा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज एस आर क्यू, पहले वाला में समझ आया, पहला त्रिभुज समझ आया, दूसरा त्रिभुज देखते हैं। दूसरा त्रिभुज में भी कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज क्यू आर एस है ना, क्यू आर एस में आधारभूत नियम, आधारभूत समानुपात, तो इसमें भी देखो बेटा संगत भुजा वाला नियम लगेंगे, एस सी रेस बटा किसके होंगे, एस आर बटा, उसी प्रकार से सी डेस बी डेस किसके होंगे, क्यू आर के, सही बात है कि नहीं, बराबर। उसी प्रकार से एस बी डेस किसके होंगे, एस क्यू, क्योंकि देखो अब देखो दोनों समान दिख रहे कि नहीं दिख रहे, इस कारण से मैं इसको चेंज नहीं किया, आया समझ ये समीकरण, तो मैं इसको नहीं मारेंगे समीकरण, अभी इसको भी चेंज करना बचा है, ठीक है। तो इसको चेंज करेंगे, एस सी डेस को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी सी बटा एस आर बराबर, सी डेस बी डेस को क्या लिख सकता हूँ, डी सी बटा क्यू आर बराबर एस बी डेस बटा एस क्यू, होगा कि नहीं होगा बेटा, ये समीकरण 2, ये समीकरण 1। अब समीकरण 2 और 1 में देखो यहाँ भी एस बी डेस बटा क्यू है, यहाँ भी एस बी डेस बटा क्यू एस क्यू है कि नहीं, तो ये जब बराबर है तो ये दो बचे हैं, ये भी तो आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे कि नहीं होंगे, तो इसको ऊपर लिख लूं थोड़ा से, चलो तो कौन कौन बराबर हो रहे हैं, आया समझ, ठीक है। कहां पर जाऊं, ऊपर को कोड बस को नहीं कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एडी बटा किसके हैं, एडी बटा एसपी बराबर एबी बटा पी क्यू, होंगे कि नहीं होंगे जी, बराबर डीसी बटा एस आर और बीसी बटा क्यू आर। और बेटा यही सिद्ध करने बोला था तुमको, देख लो क्वेश्चन में यही बोला था कि जब कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होते कि नहीं होते, तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होने की नहीं, एबी के एडी कहाँ है, एडी का संगत भुजा पीएस आया, उसी प्रकार से एबी कहाँ दिख रहा है, एबी उसका है पी क्यू आया, उसी प्रकार से डीसी देखो, डीसी कहाँ है इधर, तो उसी पर एस आर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, उसी प्रकार से बीसी कहाँ दिख रहा है, बीसी इधर, उसी प्रकार से क्यू आर, तो यही सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ, यही सिद्ध करना था, आया समझ। तो जब दो समांतर चतुर्भुज के कोण जब बराबर हो, संगत कोण बराबर हो, तो उनकी संगत भुजाएं के अनुपात भी क्या होते हैं, बराबर। यहाँ तक आया समझ, बना लोगे।